हार्डवर्क की असली रेस्पेक्ट उसकी तारीफ नहीं है। हार्डवर्क की असली रेस्पेक्ट उसको करने में है। जो खुद की मदद नहीं करता उसकी तो भगवान भी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की असली रेस्पेक्ट भी बस अपने काम को अच्छे से लग के करने में है। और हम सब ने थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क तो किया ही है, चलने में, बोलने में और पता नहीं क्या क्या करने में। हम बचपन से ही थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क तो हर एरिया में करते ही आए हैं। अब सवाल यह है कि ये वाला हार्डवर्क हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि जो भी पैदा होगा उसको ये करना ही पड़ेगा, और जो सब करते हों उसको हार्डवर्क नहीं, मैंडेटरी, जरूरी वर्क बोलते हैं। शुरू का प्यार, वो आर्चीज गैलरी वाला प्यार, वो तो सब ही ने किया होता है। लेकिन जब किसी जिद्दी को अपनी मंजिल से प्यार हो जाए, अपने सपने, अपने गोल से प्यार हो जाए, तो रोज हार हार के अपनी जीत को वो हासिल कर लेता है। अगर मास्टर ब्लास्टर बनने की एडवाइस खुदा से लोगे तो वो जिंदगी को बस एक नेट प्रैक्टिस बताएगा। हमारी जीत हमें खुश करने के अलावा हमें और अच्छा करने के लिए पुश भी करती हैं। इसीलिए वो सारी हमारी पिछली ट्रॉफीज, पिछले मेडल्स हमें इतने खुश कभी नहीं कर पाते जितना उन्होंने उस दिन कराया था। क्योंकि अवार्ड्स असलियत में हम क्या थे हमें ये बताने के लिए नहीं, बल्कि हम क्या बन सकते हैं ये बताने के लिए दिए जाते हैं। कोई भी अवार्ड हमें बस नवाजने के लिए नहीं, हमें हमारी काबिलियत, हमारी कैपेबिलिटीज पे विश्वास करने के लिए दिए जाते हैं कि जब ये कर लिया था तो ये भी कर ही लेंगे। ये हमारी बिल्कुल प्राइवेट, बिल्कुल पर्सनल सप्लाई ऑफ कॉन्फिडेंस है। और इन ट्रॉफीज पे, मेडल्स पे कितना भी जंग लग जाए, मगर इनको पाने के लिए उस जंग से मिले जज्बे को हमें चमकाते रहना पड़ेगा। जब भी कुछ करने से डर लगे तो अपनी कोई भी एक अचीवमेंट को अपने हाथ में या दिमाग में थोड़ी सी देर के लिए तो रखना पड़ेगा। चाहे फिर हमारी इकलौती अचीवमेंट वो फर्स्ट क्लास में मिला हुआ इकलौता कॉपी में गुड ही क्यों ना हो, वो लाल पेन से मिला गुड भी हमें मोटिवेट ही करके जाएगा। सेटिस्फैक्शन कुछ करने से ही मिलता है, इस अच्छी सी फीलिंग को देखे जाएगा। काम है क्या? एक ड्यूटी ही तो है। जवान ड्यूटी पे है का मतलब कि उसके दिमाग में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक राइटर एक कहानी लिखने बैठा है, उस कहानी के साथ पूरा जस्टिस करना उस राइटर की इकलौती ड्यूटी होनी चाहिए। काम का क्रेज होना चाहिए, और क्रेजी होकर काम करने वालों को ही असली अवार्ड मिलते हैं। है, एक्सट्रीम है। शुरू में लगेगा ही कि ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है, मगर जब तक हो सके होल्ड इट। पेन होगा मगर ग्रोथ भी हो रही है, ये माइंड में रख के थोड़ा सा पुश तो करना ही पड़ेगा। और हमें खुद को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां खुद को पुश करने में हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। मतलब उठकर चल देने में, अपने फीतों को बांधने में, अपने उस गोल के अलावा किसी और बहाने की जरूरत ना पड़े। पैसे को पैसा खींचता है माना, मगर इस काम को अंजाम देने के लिए भी बीच में काम को तो आना ही पड़ता है। असल में काम को काम खींचता है। कंपटीशन में हमेशा सबसे पहले खुद को हराने की हमें प्रैक्टिस में जुट जाना है,
क्योंकि जब हम खुद को हराना शुरू करते हैं तो मैजिकली हम इंप्रूव करना शुरू करते हैं। डोमिनो इफेक्ट सुना है? डोमिनोज लाइन में टर गिरते चले जाते हैं। कैसे? इस आवाज में कितना सुकून है जानते हो? बाइक की आवाज जब चलते चलते से मतलब टुक 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 करके बंद हो जाती है, तब सफर में थोड़ी सी रुकावट तो आती ही आती है। एक वो सिंगल शॉट बंदूक जिस पे हम दिवाली पे वो रील चढ़ा के पट पट पटाखे फोड़ते हैं, और एक वो फ्लाईव्हील वाली मशीन गन जो ट्रिगर दबाते ही सीधा चलती चली जाती है। अपने डर इफेक्ट को अपने टर इफेक्ट से रिप्लेस करना है। अपने हर एक दिन को हमें डोमिनो समझ के उसको सही जगह पे रखने का हार्ड वर्क करना है।